वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आज हम सीखेंगे दशमलव भिन्नों को गुणा कैसे किया जाता है। दशमलव भिन्नों को जोड़ना और घटाना हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वीडियो देखिए, समझिए। और अब हम शुरू करते हैं दशमलव भिन्नों को गुणा कैसे किया जाता है। सामने कुछ सवाल हैं और हमें इन सवालों को सॉल्व करके सीखना है कि दशमलव भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। और हम दशमलव भिन्नों का गुणा सीखेंगे 3 पार्ट्स में, क्योंकि 3 पार्ट में 3 तरह के सवाल होंगे। तो चलिए पहले पार्ट को शुरू करते हैं। और पहले पार्ट के सवालों में आप देख रहे हैं कि आपको पहले सवाल में दिया है 0.31 को गुणा करना है किससे? 4 से। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 0.31 को गुणा करना है 4 से। यहां हमने जो संख्याएं ले रखी है उन संख्याओं में ये एक तो दशमलव भिन्न है और ये दशमलव भिन्न नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। तो चलिए हम 0.31 को पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं। तो 0.31 को 4 से गुणा करना बहुत आसान है। आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप गुणा करते हैं। ये लीजिए, ये 4 से इसको गुणा कर दीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गुणा करते वक्त दशमलव का ध्यान नहीं रखना, ठीक है? तो चलिए गुणा करते हैं। 4 एकम 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 का 2 और हासिल 1। ये 4 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से आपको मिला 124। अब आपको इस दशमलव की तरफ ध्यान देना है, यानी हमें ये दशमलव यहां लगाना है, ठीक है? तो दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं हम इसको भी देखेंगे और इसको भी देखते हैं। गुणा करने में दोनों को देखते हैं। ये चीज अभी आपको हमारे 3rd पार्ट में ढंग से क्लियर हो जाएगी कि दोनों को क्यों देखते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है और यहां तो दशमलव है ही नहीं, इसलिए इस पूरे गुणा में हमारे पास दशमलव के बाद 2 स्थान हैं, केवल 2 स्थान। पहला स्थान ये और दूसरा स्थान ये। तो अब हमें क्या करना है कि जो आंसर होता है उस आंसर में भी दशमलव के बाद 2 स्थान होने चाहिए। यहां 2 स्थान है तो यहां भी 2 स्थान होने चाहिए, यानी कि दशमलव कहां लगेगा? दशमलव यहां लगेगा। और ये हमारा आ गया आंसर। वेरी सिंपल है ना? आसान, बिल्कुल बहुत आसान है। और तीनों पार्ट में हम हर तरह के सवाल को देख लेंगे जो कि गुणा होने से बचेगा नहीं। तो चलिए अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि 5.36 को गुणा करना है 15 से। तो ये लीजिए 5.36, इसको हमें गुणा करना है 15 से। तो ये लीजिए 15 से हम गुणा करते हैं। वही बात, दशमलव को भूल जाइए और गुणा कर दीजिए। 15 से इस पूरे को हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पहले 5 से गुणा करके फिर 1 से गुणा करके भी कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं वो गुणा तो आपको जरूर आता होगा, इसलिए मैं आपको सीधा यहां 15 से गुणा करके बताता हूं। 15 छिक 90, 90 का 0 और हासिल 9। फिर हम 15 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार। 15 3 45, 45 और 9 कितने हुए? 54, 54 के 4, हासिल कितनी लगी? 5। तो हम हासिल को यहां लिख देंगे। और 15 5 75, यानी 15 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 75 मिलेगा। और 75 में 5 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 80। अब हमारा सवाल ये कहता है कि दशमलव कितने स्थान के पहले लगेगा। देखिए यहां दशमलव के बाद में कितने स्थान है? 1 और 1 2। यहां दशमलव है नहीं, तो यानी कि कुल 2 स्थान। तो 1 और 1 2 स्थान छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। इधर से गिनते हैं 1 और 1 2। तो यहां भी देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 स्थान है और यहां भी दशमलव के बाद 2 स्थान है। तो अब ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और इस आंसर को हम ये भी लिख सकते हैं क्या? 80.4। क्यों? क्योंकि इस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए ये हमारा आ गया दूसरे सवाल का भी आंसर। और अब हम लेते हैं तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल जरा अच्छा सवाल है, देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है 0.008, 0.008 को हमें गुणा करना है किससे? 6 से। तो हम इसको गुणा कर देते हैं 6 से। ये लीजिए, वेरी सिंपल। 6 का पहाड़ा 8 बार बोलिए या 8 का पहाड़ा 6 बार बोलिए। 8 6 48, 48 का 8 हासिल 4। अब हम बोलेंगे 6 का पहाड़ा 0 बार। 6 को 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 6 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0
आएगा। अब वही काम, ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें दशमलव लगाना है, उसके बाद ये हमारा आंसर बनेगा। तो आंसर के लिए हमें देखना है कि दशमलव के बाद कितने स्थान हैं, 1 2 3। तो यहां भी दशमलव के बाद 3 स्थान होने चाहिए। बताओ दशमलव कहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा तो 3 है या 4 है, 4 है ना, तो फिर दशमलव कहां लगाऊंगा, यहां। अब 2 बच रहे हैं, नहीं, दशमलव के बाद 3 स्थान होने चाहिए, तो मुझे दशमलव कहां लगाना चाहिए, यहां, क्योंकि यहां दशमलव लगाने के बाद में 3 स्थान है। तो ये हमारा हो गया बिल्कुल सही आंसर। तो आपने देखा कि हमने इन तीनों सवालों में एक दशमलव संख्या ली है और एक ऐसी संख्या ली है जिसमें दशमलव नहीं होता। अब इसी से संबंधित एक और अच्छा सवाल है, हमारे पास है 24.123। हम इसको गुणा करते हैं 10 से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। और हमारे पास यही संख्या दोबारा से लेते हैं हम, और इस संख्या को अगर हम गुणा करते हैं 100 से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। और 24.123 को अगर हम 1000 से गुणा करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। और 24.123 को अगर हम 10,000 से गुणा करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए ये गुणा बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आता उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं, गलती की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये तो इतने आसान है कि आप बिल्कुल भी गलती करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, देखिए जब भी आपको इनको गुणा करना है तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, जरा देखिए आप, ये जो पूरी संख्या है वो इससे गुणा होगी। जिस संख्या में 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 यानी कि 10 के गुणक अगर हम लेते हैं, 10 के गुणकों से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो गुणा करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देखिए हम 24.123 को 10 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप 24.123 को इस 1 से गुणा कर लीजिए। 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो मैं इसे यहां लिख देता हूं 24 1 2 3। गुणा करने के बाद में जितने जीरो हैं वो जीरो हम बाद में लगा देते हैं। ये देखिए, ये लगा दिया हमने, क्लियर। ये गुणा आप एक बार यहां भी सीखिए, फिर बाद में इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहां 2 जीरो है और 1 है, तो 1 से इस संख्या को गुणा करने पर यह संख्या एज इट इज वापस आ जाएगी, तो लिख देते हैं। और अब क्या करेंगे, जो जीरो बचे हुए हैं उतने जीरो हम लगा देंगे, क्लियर है। तो ये गुणा हो गया, और ऐसे ही गुणा करेंगे हम इनको भी। चलिए एक और कर देता हूं मैं, आप कहते हैं तो 24 1 2 3। क्यों, क्योंकि इस 1 से हमने इसको गुणा किया तो यही आ गया, और 3 जीरो अब हम लगा देंगे। ये लीजिए, ये तो हो गया गुणा, लेकिन सवाल ये उठता है दशमलव कहां। तो वही बात अभी हमने देखा कि 10 में तो दशमलव है नहीं, दशमलव केवल इस संख्या में है, और हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो इन 3 अंकों को छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। तो छोड़ना शुरू करेंगे हम यहां से, 1 2 3, इन तीनों को छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे यहां पर, और हमारा आंसर क्या हो गया, ये। अब हम इस सवाल को देखते हैं, और इस सवाल में भी हम यही देखेंगे कि दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, यहां दशमलव है नहीं, इसलिए उसके बाद की संख्याएं भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 अंक छोड़ दीजिए, 1 2 3, और हम दशमलव कहां लगाएंगे, यहां। इसी प्रकार से इसमें भी हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, तो 3 स्थान छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए, और यहां भी आपको यही करना है। तो है ना बहुत आसान। अब देखिए इस सवाल को पूरा करते हैं हम। 24.123 को 1 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 24 1 2 3। दशमलव हम लगाएंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी तो गुणा पूरा करना बाकी है, और गुणा में कितने जीरो हैं, 4, तो वो चारों जीरो लगाने होंगे। इस बात का आप ध्यान रखना कि यहां किसी जीरो को छोड़ मत देना, क्योंकि यहां दशमलव नहीं है, इसलिए इन सभी जीरो का महत्व है। दशमलव के बाद में जो जीरो होते हैं उनका महत्व नहीं होता है, लेकिन जब दशमलव है ही नहीं तो जीरो का महत्व है, क्लियर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें दशमलव कहां लगेगा। दशमलव के बाद हम यहां देख रहे हैं कितने स्थान हैं, केवल 3। तो अब भी दशमलव के बाद में 3 स्थान ही रहने चाहिए, तो दशमलव कहां लगाएंगे, इन 3 स्थानों को छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे यहां। तो इस तरह से ये हुए हमारे सवाल सॉल्व। लेकिन इनको हम और भी कुछ लिख सकते हैं, कैसे, जरा देखिए। मैं इसको लिख सकता हूं 24 1.23, क्योंकि इस जीरो को हम छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जवाब आप चाहे तो ये कहें और चाहे आप ये कहें, दोनों ही सही है। इसी प्रकार से इसको भी हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 24 1 2 यानी 2412.3। इन 2 जीरो को हम यहां छोड़ सकते हैं, और इसका जवाब भी हम ये कह सकते हैं
कि 24,123 ये इसका आंसर है। और इसी प्रकार से इसका जवाब भी हम कह सकते हैं 24,1,2,3,0 यानी कि 2,41,230 ये इसके बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद अगर केवल जीरो ही है, उनके आगे कोई संख्या नहीं है, तो उन जीरो का कोई महत्व नहीं होता, हम उन्हें जब चाहें तब हटा सकते हैं। तो उसे हटा के हमारे जवाब को हमने सरल किया है, तो ये जवाब भी हमारा सही है और हम ऐसा कर सकते हैं। हमने ये क्यों सीखा, ये आपके यूज आएगा यूनिट्स को कन्वर्ट करने में। यानी कि आपको जो इकाइयां होती है, जैसे नापने की जो इकाइयां होती है, दूरी को नापते हैं हम किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, तो उस वक्त आपको देखना होगा कि आपको ये 10, 100, 1000 ऐसी संख्याओं से गुना करना होता है। और इसका भी हम एक पार्ट बनाएंगे, तो उसमें हम आपको ढंग से स्पष्ट करेंगे। अभी हम सीखते हैं केवल गुणा करना। तो चलिए अब हम लेते हैं वो संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें इधर भी दशमलव वाली संख्या होगी और इधर भी दशमलव वाली संख्या होगी, यानी जब दोनों तरफ दशमलव वाली संख्या हो तो उनको हम गुणा कैसे करते हैं, और ये सीख रहे हैं हम तीसरे पार्ट में। तो चलें शुरू करते हैं। यहां भी हम 3 सवाल लेते हैं और इन तीनों सवालों को सॉल्व करके हम पूरी बात सीख लेंगे। देखिए जब क्या होता है, जब दोनों गुणा करने वाली संख्याएं ही दशमलव वाली हो। तो चलिए हम सबसे पहले ही लेते हैं इस पहले सवाल को। और पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल हमें कह रहा है कि 0.5 को हमें गुणा करना है 0.5 से। वेरी सिंपल। अब मैं आपको गुणा करके बता रहा हूं डायरेक्ट, अब डायरेक्ट सीखिए। देखिए कैसे, हमें दशमलव के पहले जीरो लगा हुआ है, दशमलव के पहले जीरो लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस संख्या का, क्योंकि यहां इस जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी हम यहां गुणा कर रहे हैं केवल 0.5 को 0.5 से। तो इस जीरो को यहां होना लिखना जरूरी है, ठीक लगता है, लेकिन अगर ये भी लिखा जाए तो गलत नहीं है, इसलिए हम इनको गुणा करते हैं। 25 गुणा करने पर क्या आया 25। तो देखिए 25 आया, तो अब हम देखते हैं कि दशमलव कहां लगेगा। हमने गुणा कर दिया दोनों अंकों को, जो गुणनफल आया वो लिख दिया। अब दशमलव के बाद हम देख रहे हैं कि यहां एक अंक है और यहां भी एक अंक है, यानी टोटल एक अंक यहां है और एक अंक यहां है, तो कुल कितने अंक हो गए 2। यानी दशमलव के बाद हमारे आंसर में 2 अंक होने चाहिए। तो वेरी सिंपल, 1 और 1 2, तो दशमलव कहां लगेगा, यहां लगेगा। यानी इससे पहले हम लिख देते हैं 0, तो 0.25 हमारा आंसर आ गया। नहीं है ना मुश्किल, बहुत आसान है। इस नेक्स्ट सवाल को देखिए और समझिए। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा पहला सवाल था और ये ले लिया हमने दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल कह रहा है 1.7 को गुणा करना है 1.4 से। तो ये 1.7 है और ये 1.4 है। देखिए हमारा यहाँ हर सवाल अलग है और हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है, क्योंकि ये सेलेक्टेड सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, जिनसे आपको सब तरह के सवाल करने की नॉलेज मिल जाए। इसलिए हर सवाल को ढंग से समझिए। अब हम देख रहे हैं 1.7 को 1.4 से हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले तो आप ये भूल जाइए कि दशमलव है, यानी हम ये मानते हैं कि दशमलव है ही नहीं, हम तो गुणा कर रहे हैं 17 और 14 को। तो 17 और 14 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 14 का पहाड़ा बोलते हैं 7 बार, तो 14 पंचे 70, 84, 84, 14 7 98 का 8, हासिल कितनी लगी 9, और फिर 14 एकम 14, और 14 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 23, यानी हमें मिलता है 238। मतलब इन दोनों को जब गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 238। अब जब इनका गुणनफल हमारे पास आ गया तो हमें ये देखना है कि दशमलव कहां लगाना है। यहां हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक स्थान है और यहां भी देख रहे हैं दशमलव के बाद एक स्थान है, और एक और एक कुल कितने स्थान हो गए दशमलव के बाद 2। तो कुल 2 स्थान अगर हमारे पास हो गए तो हमारे आंसर में भी दशमलव के बाद 2 स्थान होने चाहिए। तो ये 2 स्थान छोड़कर हमारा दशमलव हम कहां लगाएंगे, यहां। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। और अब हम लेते हैं तीसरे सवाल को, और तीसरा सवाल क्या कह रहा है 21.8 को गुणा करना है 1.52 से। तो ये लीजिए 21.8 को गुणा करना है 1.52 से। थोड़ा सा बड़ा सवाल लिया हमने ताकि आपको हर तरह का सवाल हम समझा सके। तो देखिए इसको गुणा करना ओरली थोड़ा संभव नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको इसको वैसे गुणा करके बता देता हूं ताकि आप ढंग से समझ सकें। तो 21.8 यानी कि लिख देता हूं दशमलव, लेकिन हमें तो 218 समझ के गुणा करना है। फिर हम गुणा करते हैं इसको 152 से। तो चलिए हम गुणा करना शुरू करते हैं। 2 से 8 को गुणा किया तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1। फिर जब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, फिर 2 दूनी
4। इस तरह से जब हमने 2 से गुणा किया तो हमें कितना मिला 436। और अब हम गुणा करेंगे 5 से, तो इस स्थान को खाली छोड़ देंगे। तो हम 5 से 8 को गुणा करते हैं, इसे हटा दूं, 5 अट्ठे 40 या 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया 9। और फिर 5 को 2 से गुणा करूंगा, 5 दूनी 10। और अब क्या करूंगा, जब तीसरा अंक ले रहे हैं तो 2 की जगह खाली रह गई, तो 2 की जगह क्रॉस लगा दिया। और 1 से गुणा करने पर आपको पता है 218 मिलेगा। तो चलिए मैं लिख देता हूं 218। और अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। यानी इन्हें हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 6 का तो 6 आ गया, 3 का 3 और 4 और 9 हो गए हमारे पास 13, और 13 और 8 21, 21 का 1 हासिल लगी 2 यहां लगा तो 2 और 1 3, और ये भी 2 और 1 3, यानी हमें क्या मिला 33,136। तो लिख दूं 33,136। अब हमें यह देखना है कि दशमलव कहां लगेगा। तो देखिए यहां दशमलव के बाद कितने अंक, 1 अंक, यहां दशमलव के बाद कितने अंक 2, तो कुल कितने अंक हो गए 3, यानी हमारा दशमलव लगेगा 3 स्थान छोड़कर। तो दशमलव कहां लगेगा, यहां पे। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो जब ये सारी चीजें समझ में आ गई तो यानी कि आप दशमलव संख्याओं का गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब आपको ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व करने हैं और उन सवालों को सॉल्व करके अभ्यास करना है। जैसे ही आपका अभ्यास कंप्लीट होगा तो फिर अपने अंदर आया हुआ आत्मविश्वास देखिए, आप हर सवाल कर पाएंगे। तो आज हमने दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीखा। आपको ये समझ में आया या नहीं आया, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय।